क्वेश्चन है एलिमेंट्स दैट आर फाउंड मोर अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी देन अर्थ क्रस्ट आर। सो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2, इन दोनों को मैच करना है। पहले है एसिडिक अमाइनो एसिड और ग्लूटामिक होती है एसिडिक। सो ए और बी में से कोई करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं सेकेंड वाला, बेसिक में क्या आएगा, लाइसिन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ फैटी एसिड में बी। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करेंगे 1 से 19 कार्बन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो तीनों जो ऑप्शन में दे रखी है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन, ये तीनों के तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिथिन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सम टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्पेशली, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होता है, न्यूरल टिश्यूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज्ड ग्रुप ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी आर ज्विटर आयंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला दे रखा है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, दिस इज पामिटिक एसिड का ये केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फॉर्मूला दे रखा है केमिकल, इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड वेयर आर स्टैंड फॉर, और क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप, अलग अलग अमाइनो एसिड में आर वेरी करेगा। विच इज नॉट अ pyrimidine। सो ग्वानिन जो है वो होता है प्यूरिन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड, 2 ग्लिसरॉल, गलत, 1 फैटी एसिड, 3 ग्लिसरॉल, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है 1 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल, ये भी गलत है। लास्ट दे रखा है 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट अबाउट लाइसिन अमाइनो एसिड। लाइसिन कैसी होती है, बेसिक अमाइनो एसिड है। सो इट इज असेंशियल इन डाइट, दिस इज करेक्ट। बेसिक है, ये भी बिल्कुल सही है। असेंशियल है तो वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगी, सो थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पॉइंट, इट फॉर्म्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद अदर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, तो 12th का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉस्फोलिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट बिकॉज दे कंटेन ग्लिसरॉल, नो, कंबाइन कोवेलेंटली विद प्रोटीन्स। नेक्स्ट ऑप्शन, पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स आर प्रेजेंट। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, जो उनका हेड होता है वो होता है पोलर, और जो उनकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर सी, दैट इज कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। सो इसका आप सबको पता ही है, ग्लाइसिन आंसर होगा, क्योंकि आर की वैल्यू एच होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंसेस इन अमाइनो एसिड्स आर ड्यू टू देयर आर ग्रुप, प्रिंसिपल ऑर्गेनिक constituent of a living being in order of relative abundance is first water, जो वाटर है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब बेसिक अमाइनो एसिड इज, इसका आंसर लाइसिन आ जाएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन में आया ये। नेक्स्ट, about 98% of the mass of every living organism composed of just 6 elements including carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and phosphorus and sulfur। so ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर एडवाइजेज अ पेशेंट टू इंक्लूड येलो फ्रूट्स, कैरेट एंड बटर इन हिज डाइट, व्हाट डेफिशिएंसी डिसीज टू
डू यू थिंक द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम? अब देखिए कैट्स जो है वो मोस्टली विटामिन ए के लिए काम आते हैं। सो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की वजह से होता है। सो पेशेंट को कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज, इसका आंसर ग्लाइसिन, क्योंकि आर की वैल्यू एच हो जाती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिन इज अ सिंपल फैटी एसिड? नो। एसिडिक अमाइनो एसिड? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। वैलिन होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिडिक अमाइनो एसिड इज, लाइसिन कैसा है? बेसिक। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एसिडिक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडल लैमेला मेनली कंटेन कैल्शियम। फाइंड इनकरेक्ट मैचिंग। असेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, दिस इज करेक्ट। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स, दिस इज करेक्ट। पॉलीमेरिक में न्यूक्लियोटाइड्स रबर गम्स, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आए क्योंकि ये तो मोनोमर हो गया, तो पॉलीमर में नहीं आएगा, सो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निकल इज कंपोनेंट ऑफ यूरिएज। रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज यूजफुल इन ह्यूमन वेलफेयर, दिस इज करेक्ट। रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, दिस इज इनकरेक्ट। सी है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यस इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए भी ज़रूरी होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो आंसर हो गया इसका डी, दैट इज ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमेरिक कंपाउंड? सो इसका आंसर है रबर। अबाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, these are found in acid insoluble fraction retentate, this is correct. With the exception of lipids, these are polymeric substances, ये भी सही है। they have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above the exception of lipids, so ये भी सही है, तो सारे के सारे सही है, तो लास्ट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। Next question, the most abundant protein in plants is found in chloroplast. Functional protein is enzyme. Next question, the true macromolecules of the cell is or are, macromolecules पूछा गया। पॉलीपेप्टाइड्स भी मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अ स्टोरेज प्रोटीन इज, इसका आंसर आएगा ग्लूटीन। नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड इन ह्यूमन आर 10, 10 जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपने बॉडी में। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ डाइसेकेराइड? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और स्टार्च। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनोलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज फाउंड इन नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं, इसीलिए। इन पॉलीसेकेराइड लाइक ग्लाइकोजन द राइट एंड एंड लेफ्ट एंड आर, जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, reducing end and non-reducing end respectively. Next question, glycosidic bond is formed between carbon and oxygen, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं होता है, कार्बन कार्बन के बीच में होता है। और बी दे रखा है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी गलत। थर्ड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी गलत। डी है 2 कार्बन एटम्स ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स, दिस इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन एक्स इज एबल टू कन्वर्ट कॉपर टू पॉजिटिव आयंस टू
copper 1 positive ion. If X is an carbohydrate, which of the following best explains to be X? अब देखिए कॉपर में 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव की तरफ रिड्यूस हुआ है, तो X क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग शुगर होनी चाहिए। सो A हो सकता है, और रिड्यूसिंग शुगर है तो वो कैसी होगी? मोनोसेकेराइड। तो आंसर क्या होगा? A and C, that is answer number D is correct. Next question, Dahlia starch is used for study of kidney functions. Next question, the bond between phosphate and hydroxyl group of sugar is called ester bond. Which of the following bond formation is dehydration synthesis? पेप्टाइड बॉन्ड बने, या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, इन सब में एक हाइड्रोजन, तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। तो तीनों में होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज, ट्रांसफ़र करने के फॉर्म में सुक्रोज होता है, और जो स्टोरेज के लिए होता है वो होगा स्टार्च। नेक्स्ट देखिए, प्लांट सेल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑल पॉलीसेकेराइड्स? ग्लाइकोजन, सुक्रोज, माल्टोज। माल्टोज देखो डाइसेकेराइड आ गया। सेकेंड है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसमें मोनोसेकेराइड आ गए। सी है माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, इसमें भी मोनोसेकेराइड आ गए हैं। और जो डी है ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ये तीनों के तीनों पॉलीसेकेराइड्स। आंसर नंबर डी। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, दैट इज आंसर नंबर सी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोज, दिस इज करेक्ट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एंथोसियानिन, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स में इंसुलिन, और सेलुलोज कैसा बता रखा है इसने? हेट्रोपॉलीमर, बट सेलुलोज कैसा होता है? होमोपॉलीमर, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज के अलावा कोई और मोनोमर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन बट मॉलिक्यूल्स वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। सो इसका आंसर बहुत इजी है, दीज आर लिपिड्स, जिनका वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 रेसिड्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोसिडिक। कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी है, ग्लूकोज भी है, वैक्स, वैक्स देखिए दिस इज लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट दे रखा है, इसमें हमको बताना है कौन सा सही है। ए है लेसिथिन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, कोलेजन इज मोस्ट abundant protein in the whole of the sphere, chitin is found in cell wall of fungi, fats have high melting points than oil, zwitter ions form can be observed in amino acids, protein is a homopolymer। तो देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जो एफ है प्रोटीन इज अ होमोपॉलीमर, दिस इज इनकरेक्ट। और ज्विटर आयन फॉर्म कैन ऑब्जर्व्ड इन अमाइनो एसिड, ये सही है। फैट्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑयल्स, काइटिन सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेसिथिन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, कोलेजन इज फाउंड कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। कोलाजन नहीं है, कोलेजन होता है सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में। सो ये आंसर गलत होगा इसका आंसर होगा रूबिस्को। सो 4 स्टेटमेंट इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैट्स इन द बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज, नो। सेकेंड दे रखा है, शुगर लेवल बिकम स्टेबल इन ब्लड।
थर्ड दे रखा है एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर एंड मसल्स इज स्टॉप्ड, ये सही है, आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, अब देखो वाटर कैसा है, पोलर है, तो जो लिपिड्स है वो सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पानी से डर लगता है, तो इसलिए लिपिड्स कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल इज अ क्रूशियल मॉलिक्यूल इन एनिमल्स एज इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, नो। सेकेंड, इट इज़ द एनर्जी सोर्स। थर्ड है, इट इज़ हेल्पफुल इन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। डी दे रखा है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट हार्मोन्स एंड अदर स्टेरॉइड्स। तो आंसर नंबर क्या आएगा इसका, डी, दैट इट इज़ सोर्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट हार्मोन्स एंड अदर स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरिक एसिड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं और उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, 18 कार्बन विद नो डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्स, ट्राइपामिटिन है, दिस इज नॉट अ वैक्स, और जो बाकी तीन दे रखे हैं बी वैक्स, लैनोलिन और माइरिसिल पामिटेट, दीज ऑल आर वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, सुक्रोज किन किन से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज मेड ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, येस, विच आर रिड्यूसिंग शुगर्स, मतलब कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज जो प्रोडक्ट बनता है वो नॉन रिड्यूसिंग है बिकॉज ऑफ द लिंकेज इन्वॉल्व, कौन सा लिंकेज सुक्रोज में प्रेजेंट है, सो फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, so this is correct, answer number first is correct इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट कैन डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, नो। फॉस्फोलिपिड्स, नो। जो थर्ड दे रखा है मोनोसैकेराइड्स, ये भी नहीं। जो डी है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, हाँ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के कुछ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिंग ऑफ डी ऑक्सीराइबोज शुगर इज, एक डी ऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 5, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनिन पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इंटरैक्ट टू फॉर्म एडिनाइलिक एसिड, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट आ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, अगर फॉस्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फेमस वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ बी डीएनए एग्जिबिट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फाउंड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर फाउंड इन डीएनए इज डेक्सट्रोज, लेबुलोज, ग्लूकोज और डीऑक्सीराइबोज, सो डीएनए की फुल फॉर्म में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, तो आंसर इसका डीऑक्सीराइबोज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन, तो एडेनिन और ग्वानिन है, ये 2 प्यूरिन होते हैं, सो आंसर में देखिए बी में दे रखा है ग्वानिन और एडेनिन ऑप्शन में नहीं है, सो आंसर इसका आ गया बी, दैट इज ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेशियो इज कांस्टेंट फॉर डीएनए ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, A+G/T+C, नो। जो बी दे रखा है A+T/G+C, ये बिल्कुल करेक्ट है। द पिच ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज, दैट इज A 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, थायमिन इज ऑल्सो नोन एज 5-methyl यूरेसिल, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस गिवन है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा 5-methyl यूरेसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। तो जो डीएनए है उसके अंदर टी होता है और आरएनए में यू होता है। तो डीएनए में कौन सा हो गया, थायमीन। अगर यहाँ पर पहले आरएनए होता और बाद में डीएनए लिखा होता तो आंसर जाता यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबिलिटी फाउंड इन डीएनए इज ड्यू टू नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोपॉलीमर। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं। सो आंसर नंबर जाएगा फर्स्ट। सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड। नहीं, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। होगा कैसे, वो जो एक ही उसकी जो थ्रेड होता है वो ही अपने दूसरे वो ही रिकॉइल हो जाता है, तो इसलिए उसको डबल स्ट्रैंड बोल दिया जाता है। बट हमेशा नहीं होता ये कभी भी, इसलिए सिमिलैरिटी में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बी दे रखा है, हैविंग सिमिलर शुगर्स। दिस इज़ इनकरेक्ट क्योंकि डीएनए में हो गया डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोस होते हैं। सी, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज़ करेक्ट, दैट इज आंसर नंबर सी आ जाएगा इसका। और डी दे रखा है, हैविंग सिमिलर पिरिमिडीन्स। तो ये भी गलत होगा क्योंकि डीएनए में ATGC होता है और आरएनए में AUGC होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट आरएनए ऑफ द सेल इज, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, rRNA, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऑल द फॉलोइंग रेडियोन्यूक्लियाई आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ डीएनए एक्सेप्ट कार्बन 14, P32, कार्बन 15 और डी क्रोमियम 51। सो आंसर है इसका क्रोमियम 51 यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन वन हेलिक्स ऑफ बी डीएनए। सो आंसर नंबर है 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। एस्टर लिंकेजेस अकर इन न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी, दैट इज लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट इज 340 एंगस्ट्रॉम। हाउ मैनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन इट। सो 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर्स होते हैं। सो 340 एंगस्ट्रॉम में 100 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल दैट इन अ डीएनए द अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल्स टू द थायमीन एंड दैट ऑफ ग्वानिन इक्वल्स टू दैट ऑफ साइटोसिन। सो ये कौन सा रूल है, चारगाफ रूल है। नेक्स्ट, टेस्ट रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर एंड हार्मोन रिसेप्टर आर मेड अप ऑफ। ये प्रोटीन्स होते हैं ताकि कुछ भी जो रिसेप्टर इनको मिले उनसे बाइंड होके हमको सेंसेशन बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन्स। सो इसका आंसर आएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं उन्हीं की बात की गई है और एंजाइम्स टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रोटीन्स आर एज असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। द मैनर इन विच these with respect to each other is the architecture of protein, otherwise called the quaternary structure. So answer number D है इसका quaternary structure. Assembly of proteins from amino acid is, ये देखिए एनाबॉलिक पाथवे होता है और बायोसिंथेटिक पाथवे भी इसको बोलते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड से जुड़ के कुछ बन रहा है। जुड़ के बनने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एनाबॉलिक, और अगर कुछ टूटता है तो उसके लिए कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। असेंबली हो रही है अमाइनो एसिड्स की ताकि वो प्रोटीन बनाए, तो ये एनाबॉलिक पाथवे है और इसको बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलेंगे। सो आंसर नंबर है इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व्स 2 अमाइनो एसिड्स एंड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इसलिए इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोला गया।
विच एलिमेंट इज नॉर्मली एब्सेंट इन प्रोटीन्स? कार्बन होता है, सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है। बहुत ही रेयर प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो आंसर नंबर इसका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जो सीक्वेंस होगी उससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सी प्रोटीन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल लेटर सिंबल F इज यूज्ड फॉर द अमाइनो एसिड। F किसके लिए यूज़ किया जाता है? फिनाइल एलानिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BDNA विच इज़ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कंटेन डैश पेयर्स पर टर्न ऑफ द हेलिक्स एंड ईच बर्न इज डैश लॉन्ग। तो 34 एंगस्ट्रॉम जो होते हैं उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो आप देख लीजिए 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर कहाँ पर गिवन है, जो कि आंसर नंबर बी है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन प्रोटीन बिटवीन वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन रेसिड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। क्लोरीन तो होता ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिस इज करेक्ट। थर्ड दे रखा है फॉस्फोरस इसमें, तो फॉस्फोरस तो अभी देखा हमने कि नॉर्मली एब्सेंट होता है। डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर असेंबल्ड टुगेदर देन इट इज़ कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन असेंबल हो जाएंगे तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। पहले एक धागा है उसको बोलेंगे प्राइमरी, फिर वो प्लेट हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट चुके हैं तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। टर्शरी में क्या होगा, वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो उनका एक गुच्छा बन चुका है तो उसको बोल देंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। और अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स जब मिल जाएंगे तो एक बड़ा बॉल बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज टर्म्ड एज नेटिव स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमाइनो एसिड्स पेयर कंटेन एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH किन किन में आता है। सो इसका तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। थ्रियोनिन और सीरीन जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके अंदर OH बॉन्ड आता है, OH ग्रुप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन है ये हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ अ प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन, प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड को जोड़ने से प्रोटीन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल टू डबल स्ट्रैंडेड DNA। आंसर नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म बायोपॉलीमर्स। लिपिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर नहीं बनाते हैं। तो आंसर नंबर इसका आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज ATP। नेक्स्ट देखिए, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टार्च जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। और जो ग्लूकोज था वो कैसा था, ट्रांसलोकेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर खाना पहुंचाना है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा। और स्टोर होना है कहीं पर, एक स्टोर रूम होता है, वहाँ पर अगर कुछ सामान स्टोर करना है तो वैसे ही सेम यहाँ पर होता है प्लांट्स में, अगर इनको स्टोर करना होता है खाना तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। आंसर नंबर ए है 4 to 5, बी 4.5 to 5.5, सी है 5 से 5.5, डी 4.2 से 6.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग स्टेट इज डिफाइंड एज। फर्स्ट दे रखा है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, स्टेट टू नॉट बी एबल टू परफॉर्म वर्क, दिस इज रॉन्ग।
इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में आ गए तो हम मर जाएंगे। और थर्ड दे रखा है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। सो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। हाउ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर एनर्जी, हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म, हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क। वी स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस अंडर अ सब डिसिप्लिन कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायो एनर्जेटिक्स। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? बायो एनर्जेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसीन कंटेन इन मिल्क इज, जो मिल्क में केसीन होता है वो क्या होता है? वो एक प्रोटीन है, फैट नहीं है, बैक्टीरियम भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, फैट पे टिक कर देते हैं क्योंकि दूध में क्या होता है, थोड़ा चिकनापन होता है, बट केसीन क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिविंग स्टेट इज एन स्टेडी स्टेट दैट इज एबल टू परफॉर्म वर्क। तो अभी अभी सेम क्वेश्चन देखा था, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉन इक्विलिब्रियम, दैट इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पी इज द प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन एस सबस्ट्रेट देन रिएक्शन इज, देखो प्रोडक्ट नीचे है, सबस्ट्रेट ऊपर है, तो ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा और ये प्रोसेस खुद अपने आप चलेगा। अपने आप चलेगा मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स बिलोंग्स टू लाइएजेस। लाइएजेस मतलब तोड़ना, लाइसिस होता है ना, लाइसिस वर्ड मतलब तोड़ना, तो वहीं से एंजाइम का नाम रखा गया है लाइएजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स विच कैटालाइज रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आर। जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो दुल्हन होती है वो अगर सांवली है तो उसको गोरी कर देगी, लेकिन है तो वो एक ही इंसान, तो एक ही इंसान को ऐसे रूप चेंज कर दिया। तो हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज हम क्या पढ़ते हैं, आइसोमर्स होते हैं। वो क्या होता है, उनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये कौन से एंजाइम्स होंगे? आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम वर्क्स एट इट्स बेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज अ को फैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो इसके लिए जिंक होता है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम इज हाइड्रोलिसिस। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिसिस होते हैं, ये सेल यूनिट में भी आपने पढ़ा होगा। एंजाइम्स कैटालाइजिंग रिमूवल ऑफ ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड आर। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी लाइएजेस आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम कैटालाइजिंग ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल रीअरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक ग्रुपिंग विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एटम्स। अब ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी देखा ना लास्ट क्वेश्चन की एंजाइम्स विच कैटालाइज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, तो इसमें भी सेम है। जो मॉलिक्यूलर वेट कब कैसे चेंज होगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ है, सो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, बस उसका रूप चेंज कर दिया गया है। और रूप चेंज कौन करते हैं? आइसोमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अ मेटल आयन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ एंजाइम इज कोफैक्टर। NAD की फुल फॉर्म पूछ रखी है इसमें, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन digestive enzymes are hydrolases, an organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is coenzymes, and product of action of enzyme cellulase over cellulose is glucose। सेलुलोज को अगर तोड़ेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स इज कंपेयर्ड बाय देयर
Km वैल्यू से हम देखते हैं कि कौन सा एंजाइम ज़्यादा कैटालिटिक है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी एफिशिएंसी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ हाइड्रोलेज। प्रोटीएज हाइड्रोलेज है, सुक्रेज भी है, अमाइलेज भी है, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोलेज नहीं है। सो आंसर नंबर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? आरएनए जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने लगता है तो उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। तो आंसर नंबर ए, आरएनए विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग। जॉइनिंग जहाँ वर्ड आ जाए, मतलब लाइगेज अगर कई एंजाइम है ना तो वो हमेशा जोड़ने का काम करेगा। तो आंसर इसका ए, दैट इज लाइगेज। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एंजाइम एक्शन ऑन सबस्ट्रेट वॉज प्रोवाइडेड बाय, इसका आंसर है सी, माइकलिस एंड मेंटन। इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था एंजाइम्स के रिगार्डिंग। A non-protein organic part attached firmly by covalent linkage to apoenzyme is, इसका आंसर है सी, that is prosthetic group. Enzymes enhance rate of reaction by combining with product. ऐसा तो नहीं होता क्योंकि लास्ट में ही प्रोडक्ट बनेगा तो एंजाइम का कोई मतलब ही नहीं है। बी है फॉर्मिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, नो। सी है चार्जिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, डी है लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी अगर नीचे आ गई है तो क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट होगा वो जल्दी से जाके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। Km वैल्यू इज रिलेटेड टू ES कॉम्प्लेक्स, आंसर नंबर बी करेक्ट। ब्लॉकिंग एंजाइम एक्शन थ्रू ब्लॉकिंग इट्स साइट्स इज एलोस्टेटिक इनहिबिशन, नहीं। बी ऑप्शन फीडबैक इनहिबिशन, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक क्लास है उसके अंदर दो बच्चे हैं, वो फर्स्ट सीट पर बैठने के लिए लड़ रहे हैं। एक बच्चा क्या है कि वो 7 बजे आ गया स्कूल में, वो फर्स्ट बेंच पे बैठ गया। दूसरा आया 7:15 पे, तो वो बोलने लगा कि ये तो मेरी सीट है, आप यहाँ पर कैसे बैठ गए। तो अब क्या होगा कि इन दोनों के अंदर कंपटीशन हो जाएगा कि कौन सबसे पहले आएगा और कौन सबसे पहले फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। सो ऐसा ही इसमें है। तो पूछ रखा है कि ब्लॉकिंग एंजाइम एक्शन थ्रू ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट इज, ये कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इज रुबिस्को। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, रॉन्ग। बी इज न्यूक्लिक एसिड, सी मेटल आयंस दे रखा है, और जो डी है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। होलो एंजाइम्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग कोएंजाइम प्लस एपोएंजाइम। सो कोएंजाइम और एपोएंजाइम में जो मिलते हैं तब होलो एंजाइम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दीज आर एपोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, दैट इज आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। एंजाइम्स आर मोस्ट फंक्शनल विद इन द टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री की जो सेल्सियस की रेंज होती है उसके अंदर एंजाइम्स बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन पार्ट एंजाइम का क्या होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एपोएंजाइम्स होता है, यस एपोएंजाइम्स होता है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज, सो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टरेजेस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलेसेस, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर, जो एंजाइम्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Km वैल्यू ऑफ द एंजाइम इज द वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रीचेस टू। जब रिएक्शन आधा हो जाता है तब उसको, जब जो सबस्ट्रेट की वैल्यू होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू, उसको Km वैल्यू बोलते हैं एंजाइम की। सो आंसर नंबर हो गया हाफ ऑफ V मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो अफेक्ट है वो उल्टा पड़ने लग जाता है।
मतलब कि कम पड़ने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LDH दैट इज लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज विच कैटलाइजेस पायरूवेट टू लैक्टेट एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन अपेरेंट एक्सेप्शन टू दिस बायोलॉजिकल ट्रूथ इज। अब देखिए जो एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं, ये तो मानते हैं, लेकिन जो RNA होता है वो भी कभी कभी कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम राइबोजाइम। तो ज़रूरी तो है नहीं कि जो सारे एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन्स हो, RNA भी तो हो सकते हैं। तो इसके लिए एक्सेप्शन क्या आया है हमारे पास मॉडर्न स्टडीज़ में। तो मॉडिफाई अगर स्टेटमेंट को करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है राइबोजाइम, जो कि RNA अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करता है। नेक्स्ट दे रखा है द फास्टेस्ट नोन एंजाइम। जो फास्टेस्ट जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट मैचिंग। जो फर्स्ट दे रखा है A, ये तो ग्लाइसिन है हमारे पास, क्योंकि इसमें R की वैल्यू H है। R अगर CH3 होता है तो वो एलेनिन बनता है, और CH2OH अगर होता है R तो वो होता है सीरीन। सो आंसर नंबर C करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक earth crust are similar in the sense that all of the major components or elements are present in both. Then what would be the difference between these two groups? Choose a correct answer from among the following. First option दे रखा है living organisms have more gold in them than inanimate forms. अब बताओ हमारे अंदर क्या ज़्यादा गोल्ड है जो धरती में है? ऐसा तो कुछ है नहीं। सो ये ऑप्शन तो गलत है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ऐसा भी नहीं है। थर्ड दे रखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। सो ये करेक्ट है। सो इसका आंसर आ गया C। ये NCERT के जो फर्स्ट में है ना, जैसे इंट्रोडक्शन दे रखा है वहाँ पर गिवन है। If one wait a small amount of a living tissue and dry it, now if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form and are removed. What is the remaining called? अब देखिए कुछ हम पत्ता लेके आए हैं बाहर से, लिविंग है, उसको हमने सुखाया, फिर उसको हमने क्या किया, बर्न कर दिया, और कुछ फॉर्म उसका गैसियस फॉर्म में उड़ गया ऊपर, और बीच में हमको नीचे क्या मिला, हमको राख मिली। तो राख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐश बोलेंगे। तो आंसर नंबर C ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओनली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो फर्स्ट देखिए आप, ग्लूकोज, राइबोज, ग्लाइसिन, एलेनिन, कोलेस्ट्रॉल, इसमें सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंड लेसिथिन, सीरीन, ग्लिसरॉल, पाल्मिटिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। थर्ड में एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजन बेसिस, एडिनाइलिक एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ये सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर फ्री और इन देयर फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वो कौन सा है? सिलिकॉन हमारे अंदर नहीं पाया जाता। सो आंसर नंबर हो गया इसका A, दैट इज सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियोसाइड वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। सो बच गए C और D, बट न्यूक्लियोटाइड में एडिनोसिन तो नहीं आएगा। सो आंसर नंबर C गलत हो गया। सो D ऑप्शन बचा है, ये करेक्ट है, और ये है एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल और फिल्ट्रेट। सो सॉल्युबल पूल में कौन कौन से पाए जाएंगे, ये देखिए। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाएंगे। सो फर्स्ट है दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स तो पाए नहीं जाएंगे, बड़े बड़े, छोटे छोटे पाए जाएंगे, मतलब माइक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। तो फर्स्ट हो गया गलत।
सेकेंड है मॉलिक्यूलर वेट इज़ मोर देन 10,000 डाल्टन्स। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पाए नहीं जाएंगे तो उनका साइज बड़ा कैसे हो सकता है। सो आंसर नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। मतलब छोटा साइज है, छोटे साइज वाले तो पाए जा रहे हैं सॉल्युबल पूल में। सो आंसर नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड्स हैव बोथ एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसमें सिर्फ कार्बोक्सिल प्रेजेंट होता है। ग्लिसरॉल में OH होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड में सिर्फ COOH होते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोसिन, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा। सो आंसर नंबर डी सही है, डी हमारे पास अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टू ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला आर इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज के लिए NH2 और COOH चाहिए होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 और 3। सो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, दैट इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड राइट इज लास्ट अमाइनो एसिड। सो फर्स्ट एंड लास्ट अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड। सो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर होगा NH2 और NH2 है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल। जो राइट है वहाँ पर होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये होगा C टर्मिनल। सो आंसर नंबर हो गया इसका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाइनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशंस हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल, सच फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड। ये सबको पता है आपको, इसका आंसर होगा ज्विटर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट मैचिंग। जो A दे रखा है ये ऐसे कॉइल हो गया, कॉइल मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये, और कॉइल भी और ज़्यादा कॉइल हो गई खुद से, जो कि ये B स्ट्रक्चर में बताया गया है, ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। अब देखिए जो B दे रखा है, जो B के अंदर जो ऐसे फॉर्म है, अगर ऐसे काफ़ी सारे टर्सरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उनसे एक बड़ा सारा एक बॉल बन जाता है प्रोटीन्स का, उसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन इज प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर। आंसर नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं और फ्रक्टोज में भी 6 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड रिएक्ट विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ नेक्स्ट। दिस इज रॉन्ग, कार्बोक्सिल और अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। सो अब देखिए कौन से फॉर्म है ये। सो ऑप्शन नंबर सी में बता रखा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड रिएक्ट विद अमाइनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड। सो आंसर नंबर हो गया इसका सी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ लिविंग सिस्टम। CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर। सेकेंड है ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुविक एसिड। सी है ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन आर स्केलेटल मसल्स। सो जो लिविंग सिस्टम होता है उसके अंदर एंजाइम्स के अलावा बिना कुछ काम होता ही नहीं है, सारे के सारे कैटेलाइज्ड होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिड सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड। इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। When a more complex structure form a simple structure, for example glucose becomes lactic acid in our skeletal muscles। जैसे बड़ा कोई पत्थर है उसको अगर हम छोटा छोटा काटेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक पाथवे हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। सो आंसर क्या हो गया इसका सी कैटाबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक क्या होता है, बन भी रहा है और टूट भी रहा है, एनाबॉलिक में बन रहा है सिर्फ। सो आंसर इसका क्या हो गया कैटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एज। क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी एफिशिएंटली काम करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पे डीजनरेट हो जाते हैं। सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई
pressures, while enzymes get damaged at high temperature, that is above 40 डिग्री सेल्सियस पे ये डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे इनसॉल्युबल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वही तो एंजाइम होता है। अगर हम कुछ कंडीशंस चेंज कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी में भी फर्क पड़ेगा। सो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन अ ग्रुप। ट्रांसफर करना है एक ग्रुप का तो वो कौन से एंजाइम्स करेंगे, ट्रांसफरेज करेंगे। सो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। वाटर तो हर जगह अबंडेंट फॉर्म में ही पाया जाता है। हम कुछ पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी बेसिक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन, लाइसिन और टायरोसिन। सो जो लाइसिन है वो बेसिक अमाइनो एसिड है। सो आंसर नंबर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। इनहिबिटर कौन सा होगा, मेलोनेट। सो अब देखिए फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सी और डी में। सो अब देखते हैं सेकंड, पोजेस बॉन्ड, पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा, जो प्रोटीन होगा। और जो कॉलम 2 है इनमें से प्रोटीन कौन कौन सा है, कोलेजन, यहाँ पर प्रोटीन है। सो सेकंड का मैच कौन सा हो गया, फोर्थ। सो आंसर नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप बाकी के भी देख लीजिए, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई। फंजाई में सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। सो थर्ड का थर्ड हो गया। और जो फोर्थ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो अब देखिए कॉलम 2 में सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है, रिसिन। रिसिन एक टॉक्सिन होता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सो फोर्थ का हो गया फर्स्ट। सो आंसर नंबर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। एनिमल्स में होगा कोलेजन और पूरा जो अगर बायोस्फीयर देखा जाए तो उसमें होगा रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ग्लाइकोसिडिक मतलब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए वो, और पेप्टाइड बॉन्ड मतलब एक प्रोटीन होना चाहिए। सो इनुलिन, इनुलिन में ग्लाइकोसिडिक होगा, जो इंसुलिन है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इनुलिन और इंसुलिन में ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का है। जो इनुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज से बनता है ये, और जो इंसुलिन है वो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड। क्या ग्लाइसिन एक लिपिड है, ऐसा तो नहीं है। ग्लाइसिन एक बिल्कुल सिंपल अमाइनो एसिड है जिसमें आर की वैल्यू एच होती है। सो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। और एस्पारजीन क्या है, अमाइड है। एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड्स है। और काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। सो अब देखिए मैच देख लीजिए एक्वापोरिन का थर्ड, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। सो सी और डी, ए और बी तो कट गया, सी और डी देखिए। और सेकंड में एस्पारजीन है, इसमें ये अमाइड दे रखा है। सो सेकंड का हो गया फर्स्ट और थर्ड का फोर्थ, मतलब जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। जो GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकैनावेलिन ए इज, ये क्या होता है, लेक्टिन होता है। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक में भी बताया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए है, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो ये करेक्ट है हमारे पास, ए इज ट्रू। और जो बी पॉइंट है उसमें गिवन है, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, दैट इज ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर। शुगर्स में कौन कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होते हैं? कार्बोनाइल होता है और हाइड्रोक्सिल होता है। तो इन दोनों को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड गलत, थर्ड भी गलत, और जो डी है उसमें बता रखा है कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल। सो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, सो दिस इज रॉन्ग। बी देखिए, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, सो ये बिल्कुल सही है। तो आप इसको आप याद रखना है, होलो एंजाइम इज इक्वल टू ए सी से याद रखना, ए से एपो एंजाइम, सी से को एंजाइम। सो इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक? सो लिपिड्स पॉलीमेरिक नहीं होते, सो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट? सो आंसर नंबर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैट मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय। फैट मॉलिक्यूल में क्या क्या होते हैं? एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सो ऑप्शन में देख लीजिए, 1 ग्लिसरॉल कहाँ है? बी और डी में है, और बी में दे रखा है 1 फैटी एसिड, डी में दे रखा है 3 फैटी एसिड। सो आंसर नंबर इसका करेक्ट क्या होगा? डी, दैट इज 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली? ओके, प्रोडक्ट है वो नीचे है सबस्ट्रेट के लेवल से, मतलब ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बी और डी में गिवन है। ए पार्ट है, उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम है। एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब उसके अंदर एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, लेकिन एस्टर बॉन्ड प्रोटीन्स में कभी नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका? एस्टर बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। हालांकि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, बट एक एक्सेप्शन आया हमारे पास मॉडिफाइड स्टडीज़ से कि जो आरएनए होता है अगर वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करने लगे तो वो क्या होगा? उसको बोलेंगे राइबोजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम का एग्जाम्पल राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे किया, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सो पहला दे रखा है सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, ये सही है। बी दे रखा है सेलुलोज पॉलीसैकेराइड, करेक्ट। यूरेसिल इज पिरिमिडिन, बिल्कुल सही है। और डी दे रखा है ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सो बट ग्लाइसिन जो है वो बिल्कुल सिंपल होती है, सो ये इनकरेक्ट है, ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग नहीं होती, सो ये रॉन्ग है। तो आंसर नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट दे रखा है, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो ये सही है। नेक्स्ट है, अ प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज द Km वैल्यू ऑफ द एंजाइम ऑफ द सबस्ट्रेट। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में Km की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ NAG। काइटिन किससे बनता है? NAG से बनता है, और NAG क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, दैट इज आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। फर्स्ट दे रखा है, मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड, सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड दे रखा है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी दे रखा है, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय एमेलोनेट, बट ऐसा होता नहीं है, ये रिवर्स कर देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 22 का सी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। सो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट है एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स का एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट क्या होता है? विटामिन्स होते हैं। सो आंसर नंबर 1 दैट इज ए। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो ट्रांजिएंट मतलब कि अनस्टेबल होता है और ऐसे फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ करेंगे। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। सो फॉस्फोग्लिसराइड में क्या होता है कि जो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं और इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो भी अटैच होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट रहेगा। ए देखिए अब, अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टराइड टू अ फॉस्फेट ग्रुप विच इज़ ऑल्सो अटैच टू ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड है वो एस्टराइज किससे होते हैं? ग्लिसरॉल से। फॉस्फेट से कैसे हो गए? ये तो फॉस्फेट जो ग्रुप है वो तो साइड में अटैच होता है। सो ए गलत हो जाएगा। बी देखिए ओनली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं तो ओनली सैचुरेटेड बोलना गलत है। सो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी देखिए, सी में दे रखा है ओनली अनसैचुरेटेड, ये भी गलत। और डी दे रखा है अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टराइज्ड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्स जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। फर्स्ट दे रखा है लेसिथिन, अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट में ही दिख गया, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यूज। आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन एंड वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। सो अब देखिए ये क्या है, ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ये न्यूक्लियोसाइड में आएगा। और जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो सकता है? यूरेसिल। यूरेसिल क्यों होगा? क्योंकि ये आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेकंड नंबर पे जो OH ग्रुप है, एक्स के बाद जो सेकंड नंबर पे जो OH ग्रुप है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो ये कहाँ जाता? DNA की कैटेगरी में। सो कंपोनेंट जो एक्स है वो क्या हो सकता है? यूरेसिल हो सकता है। सो आंसर नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन होता है और पूरा बायोस्फीयर में क्या होगा? रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ A to D गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड। सो पहले में देखिए NH3 और COOH का नंबर। सो पहले में क्या है कि COOH 2 है और NH3 1 है, तो ये A क्या हो गया? एसिडिक। B है COOH 1 है और NH3 भी 1 है, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। नेक्स्ट है D, इसमें ये तो अमाइनो एसिड ही नहीं है। और जो D देखिए अब इसमें D है 2 NH2 ग्रुप है और 1 COOH ग्रुप है। सो बेसिक फॉर्म डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक एसिड्स इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन। जो A है ये लेसिथिन है और ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कर्व गिवन बिलो शोज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद रिलेशन टू 3 कंडीशंस pH, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो एक्स की जगह क्या आएगी? जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम लेते हैं टेम्परेचर हो, pH हो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो, और जो वाई एक्सिस होती है वहाँ पर हम लेते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की। जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो टेम्परेचर, pH और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रही है। सो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।